जय गुरुदेव जय महाकाली। जो लोग अपनी कुंडलियों पे कार्य कर रहे हैं, कुंडलियाँ जागृत कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बात बता दूं। देखिए, कुंडलियाँ जो लोग शुरू से मूलाधार जागृत करते हैं, तो अधिकतर क्या होता है, कुंडलियाँ मूलाधार से स्वाधिष्ठान पर आती और फिर मणिपुर आती हैं। तो ये जो कुंडलियाँ हैं, इन्हीं चक्रों में ही रह जाती हैं। अधिकतर कुंडलियाँ जो हैं वो हमारे मणिपुर चक्र में ब्लॉकेज हो जाती हैं। हमको लगता है कि हमारी कुंडली ऊपर जा रही है, क्योंकि भाई जब आप जाप करते हैं ध्यान, तो फिर ऊर्जा जो है वो तो भाई घर्षण करेगी। आपका मंत्र से जब सांसों में मंत्र जपते हैं तो सांसों द्वारा उसका घर्षण होता है, घर्षण से ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ऐसा लगता है कि जैसे कि जैसा लगता है कि हमारी कुंडलियाँ जो है वो शक्ति ऊपर जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ज़्यादा टाइम तक, बहुत समय तक ऐसा होता है कि सालों लग जाते हैं, हमारी कुंडली जो है मणिपुर से आगे बढ़ती ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि कुंडलियाँ का बहुत ज़्यादा समय इन तीनों ही चक्रों में रहता है। तभी मनुष्य ज़्यादातर काम वासना में है, खाकर सोना, आराम, आलस जीवन में रहता है, क्योंकि उस कुंडलियाँ ऊपर जाती नहीं। इसीलिए क्या होता है कि उनको जो है, आप जब भी ध्यान पूजन करते हैं तो उनको बहुत गलत चीज़ें, मतलब डरावनी चीज़ें दिखाई देती हैं, भय होता है। बहुत चीज़ें सपने में भी हतरा से उनको डर भय होता है, क्योंकि बहुत डरावने विचार आते हैं, सपने आते हैं, या पूजन में भी बहुत डरावनी चीज़ें दिखाई देती हैं उनको, क्योंकि उनकी कुंडलियाँ जो है वो इन्हीं 3 चक्रों में ही रहती हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो पहला द्वार है, वो पहला द्वार हमारा आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र यहाँ पे होता है, ये आज्ञा चक्र होता है, और यही हमारा पहला द्वार है। अगर आपको कुंडली जागृत करनी है तो कोशिश कीजिए कि हम सुषुम्ना नाड़ी में ही, मतलब अपने आज्ञा चक्र में, जब भी हम इला और पिंगला में करते हैं तो तब भी हमारे साथ में ये डर भय जैसी अवस्था रहती है, गंदी चीज़ें दिखती हैं, डर चीज़ें दिखती हैं। जब सुषुम्ना नाड़ी में सीधे हम उस पर ध्यान करते हैं, तो फिर गुरु हो या ना गुरु हो, मगर हम लोग जो भी साधक है ऊंचाई तक जा सकता है, वो कोई भी सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ठीक है, कभी भी अगर आप कुंडली जागृत कर रहे हो तो शुरू से आप ना करें, क्योंकि जब भी आप जाप पूजन करते हैं तो मूलाधार चक्र स्वयं जागृत धीरे धीरे होने लगता है। आपका प्रथम द्वार क्या है, आपका आज्ञा चक्र है। तो अगर आप आज्ञा चक्र पर ही ध्यान करेंगे, ठीक है, अधिकतर लोग जो भी साधक हैं, जो पहले भी होते थे, तो वो आज्ञा चक्र पे ही ध्यान करते थे, क्योंकि आज्ञा चक्र पे हमारे गुरु का स्थान है और यही प्रथम द्वार है, और यहाँ सीधे सुषुम्ना जो है नाड़ी पर ही हम ध्यान करते हैं। तो अगर आप आज्ञा चक्र पर ध्यान करते, तो जब आज्ञा चक्र जागृत होता है तो नीचे के जो 5 चक्र हैं स्वतः ही जागृत होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा विशुद्धि चक्र जागृत नहीं हुआ तो हमारा कैसे जागृत हो गया आज्ञा चक्र, बिल्कुल नहीं। आप जब आज्ञा चक्र आप जागृत कर लेंगे तो आपके नीचे जितने भी चक्र हैं, आपका मूलाधार है, आपका सावधान है, मणिपुर है, या आपका अनाहत चक्र, हृदय चक्र है, आपका विशुद्धि चक्र है, ये स्वतः चक्र आपके जागृत हो जाते हैं। और आप इन्हीं पे जो आपका आज्ञा, इसी पे आप ध्यान रखें, यही प्रथम द्वार, और इसी से आप अंदर की यात्रा करेंगे। इतना ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है कि हम एक एक चक्र पर कार्य करें, क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है। जिनको जानकारी नहीं होती उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत संकट होते हैं, तो और ब्लॉकेज हो जाती है, तो फिर उनको आगे बढ़ाने में बहुत समय लगता है। तो इसलिए सीधे आपको कोई भी नीचे चक्रों पर ध्यान नहीं देना, सीधे आप अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान दें, उस पर ही आप काम करें, उस पर ध्यान देकर उसको आप जागृत करें, जल्दी खुल जाता है। और उसके साथ ही आपके 5 चक्र नीचे के हैं वो स्वतः खुल जाएंगे, करके देखिए। अगर चक्रों के बारे में आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो कमेंट में बता दीजिएगा, हम आपको डिटेल में बताएंगे।